बाकर साहब, हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय बलवान जी और यहाँ सारे जनप्रतिनिधिगण वर्तमान भी है, पूर्व भी है, और मैं समझता हूँ कि ये संयुक्त संघर्ष समिति है, तो यहाँ सभी वर्गों के, सभी समाजों के, सभी पॉलिटिकल पार्टियों में काम करने वाले लोग भी विराजमान हैं। साथियों, आज से लगभग 4-5 दिन पहले, लगभग मान लो पिछले मंगलवार या बुधवार को, एक सप्ताह पहले मैंने सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा प्रकरण, और एक दो यहाँ के मित्रों ने संपर्क भी किया। अब चूंकि पार्टी ने जिम्मेदारी दूसरी दे रखी है, तो थोड़ा दूसरे क्षेत्र में भी काम करने का, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अलग जगह काम दिया हुआ है, समय ज़्यादा वहाँ व्यतीत होता है पार्टी के काम से। अब इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, इस धरती की मिट्टी में पले बड़े हैं, यहाँ पूरी जवानी बिताई है, यहाँ पूरा बचपन बीता है, तो लगाव तो स्वाभाविक है। आप सब लोगों से खूब मान और सम्मान पिछले 20-25 सालों से, जब से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आप सबसे सम्मान मिलता आया है। जब इस प्रकरण को, जब इस घटना को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक वीडियो आया था, वो बच्ची छत पे खड़ी कह रही है और नीचे से अधिकारियों की आवाज आ रही है कि इसको पटको नीचे, और पुलिस वाले अधिकारी उस बच्ची को पकड़ करके यूं खींच रहे, तो साथियों मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एक मन में एक पीड़ा हुई कि कहीं ना कहीं मेरा गांव, मेरा शहर, मेरे लोग मुझे पुकार रहे हैं और मुझे चलना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। यह किसी पार्टी का काम नहीं था। और मैं शुक्रवार को रात को चल करके यहां आया, शनिवार को, इसी शनिवार को मैं बरवाली में गया, और जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि मैं कल पीड़ित परिवार से मिलूंगा, तो मुझे बड़े बड़े फोन आने शुरू हो गए। मेरे कुछ अपने पुराने साथियों के फोन आने लग गए कि भाई साहब हम आपके साथी हैं। साथी होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई अन्याय का साथ दे दूं। अगर कोई मेरे मां जाया भाई भी मुझे कहता है कि इस अन्याय का साथ दो, तो क्या हम उसका साथ देंगे? मैं समझता हूं साथियों, कम से कम मैं तो नहीं दूंगा, भले कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए, लेकिन पीड़ित परिवार का पक्ष सुनना मेरे लिए जरूरी था। और चूंकि प्रदेश में इस बात की भी चर्चा थी, तो पार्टी का वहां से भी था कि भी एक बार जाकर के भादरा क्षेत्र में क्या हो, इस बात को देखने की जानकारी लेना भी मेरा एक नैतिक धर्म बनता था। मैं उस पीड़ित परिवार से मिला, वहां के और 150 जमींदार किसान सभी वर्गों के थे वहां, और मेरे भादरा की एक बीजेपी की टीम भी मेरे साथ थी। सारी बातें हमने रिकॉर्ड करी, मीडिया के लोग भी साथ थे। जो मैं यहां कह रहा हूं वही बातें मैंने वहां कही। मुझे नहीं पता था कि 25 नंबर किला कौन सा है, 5 नंबर किला कौन सा है। बरवाली गांव में मैं तो जब भी गया, चौगान में गया, भाषण देकर के, किसी चुनावी मीटिंग में गया, या किसी निजी व्यक्ति के ब्याह शादी में गया, जाकर के आ गया, मैंने कभी नहीं देखा वहां गोचर भूमि कौन सी है, वह गांव की फिरनी कौन सी है। लेकिन जब मौके पर मैं गया, तो मुझे लगा कि यह कोई किसी एक व्यक्ति के साथ किया हुआ कोई एक काम नहीं है, यह केवल और केवल राजनीतिक द्वेषता के साथ लिया हुआ बदला है। साथी, मैंने पता किया तो पता किया कि वह इंदिरा आवास सरकार ने दिया है। अब सरकार जब इंदिरा आवास देती है, तो पूरा प्रशासन उसकी जांच करता है और फिर सरकारी पैसा उस भूमि पे लगता है। वहीं के लोगों ने, वहां के किसानों ने कहा कि पास की जमीन जो है वो 5 नंबर किला है, उसके अंदर रोड स्वीकृत है, ये जो 25 नंबर किला इसमें तो रोड है ही नहीं। तो मैंने वहां फिर सरपंच के घर पे, सरपंच के साथ 100 लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और भी कई वहां सामाजिक लोगों ने मेरे से बातचीत करी। पूरे गांव का निचोड़ ये आ गया कि इस परिवार ने इन लाल झंडे वालों के लोगों को वोट नहीं दिए, इसलिए इसका बदला लिया है। साथियों, राज आते हैं, मेरे मित्रों ने कहा, राज आते हैं जाते हैं। हमने भी बहुत चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं, या सब लोग बैठे जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का तो बदला हमने कभी नहीं लिया। हाँ, वेस्ट बंगाल में जरूर ऐसे होते हैं। पिछले 35-40 वर्षों से इस प्रकार की बदले की भावना, पिछले 2018 से पहले नौहर और भादरा दोनों जगह ही बीजेपी के विधायक थे। कब्जे भी टूटे हैं, लेकिन किसी एसडीएम को, एमएलए ने फोन नहीं किया, सांसद ने फोन नहीं किया। अगर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश हो गए, तो केवल एक परिवार के नहीं हुए, हजारों परिवारों के हुए, हजारों बाजारों के अंदर हुए कि ये यहां से लेकर के 5 किलोमीटर तक कब्जे लगे हुए हैं, उनको हटाने के। इस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस पंचायत से पूछता हूं,
और इस जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं पूरी तहसील की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या केवल वो वीर सिंह धानक का एक ही मकान है जो फिरनी पे कब्जा किया? अगर एक बार मान भी ले कि उसने कब्जा कर रखा है, उनके कहे अनुसार मान ले, तो क्या केवल एक वही परिवार है क्या बरवाड़ी और पूरी भादरा और नौर क्षेत्र में जिसने कहीं ना कहीं राजकीय गोचर या फिरनी के ऊपर कब्जा कर रखा है? कर लिया हो किसी ने, लेकिन हजारों परिवार ऐसे जो वन भूमि में, गोचर भूमि में, फिरनी पर बैठे हैं, गांव के गांव बसे हुए हैं। लेकिन इस प्रकार से आप केवल एक गरीब आदमी को, और वो भी कब? इस कोरोना महामारी के चलते हर घर में, हर गांव में कहीं ना कहीं मातम है, और देश की सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है साथियों कि 5, 7, 10 साल वाले अगर कोई अपराधी बाहर घूम रहे हैं तो अभी उनको पकड़ो मत, जेल के अंदर लेके मत आओ, क्योंकि ये कोरोना काल है। अगर बहुत जरूरी कार्रवाई नहीं है तो मत लेकर के आओ, बहुत ज्यादा ही अर्जेंट है किसी को पकड़ना तो ही पकड़ो। सारा प्रशासन कोरोना राहत कार्य में लगा हुआ है, ऐसे के अंदर 70-75 पुलिस अधिकारियों के पास दूसरा काम ही नहीं है। अस्पतालों में और सरकारी सारी मशीनरी कोरोना पीड़ित को बचाने में लगी हुई है, और ये इतने लोग सारे काम धंधे छोड़ करके केवल ये, और होने के बाद में विधायक महोदय का खुलेआम टेलीफोन आ रहा है कि हम तो करेंगे 2.5 साल और है। ये तो तू सही कह रहा है कि तुम्हारे है तो 2.5 साल ही, जिंदगी में तो दोबारा आना नहीं चाहिए। तुम्हारा इतिहास रहा है, एहतराम जी एक बार आया, पवन दुग्गल एक बार आया, अमराराम जी 1-2 बार जीत गए, नाम लेने वाला कोई नहीं है। तुम जहां से पैदा हुए थे वहीं से खत्म हो गए। वेस्ट बंगाल में तुमने 35 साल शासन किया, आज तुम्हारे 0वां नंबर है, तुम्हारे केवल केरल में बचे हो, तुम सब जगह देश से समाप्त हो गए तुम्हारी इसी नीति की वजह से। एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, शायद बिरान गांव का प्रोग्राम था, ऐसे किसी कोई सामाजिक सुभाष चंद्र बोस जयंती का कार्यक्रम था, हम सब लोग थे वहां। उस समय माननीय जिला प्रमुख हुआ करती थी शोभा जी, कांग्रेस का शासन था, और भादरा के विधायक ने उस समय भाषण दिया था कि जनता को फुटबॉल बना रखा है, इधर से फुटबॉल मारो तो कांग्रेस वाले के पास चले गई, उधर से लात मारो तो बीजेपी वाले के पास चले गई। बोले हम आएंगे उस दिन दोनों को नाको चने चबा देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि तू अशोक गहलोत की गोद में बैठा है कि नहीं बैठा है? केवल सत्ता सुख भोगने के लिए। कहां है तुम्हारी वो किसानों की लड़ाई? कहां है वो तुम्हारी पानी की लड़ाई? कहां है तुम्हारे दलित मजदूरों की जो बात करते थे? अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वो नौर के अंदर भाषण दे रहे थे कि भाई एक भी कब्जा हटा तो हम पीटी उषा बना देंगे। तूने तो बनाया नहीं, लेकिन तेरे को नौर भादरा से पीटी उषा हम बना के दिखाएंगे। यार क्या मजाक समझ रखी है? और आप इस प्रकार से तुम अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हो। ये नौर और भादरा की जनता है, एक अपने कुआवत भी चल है कि के भादरा बेड़ गया है, इतनी औकात तो नहीं कि तेरी कर दिया, वो तो बरवाड़ी सांझो गांव है, क्योंकि पंचायत समिति और तहसील तो नौर लगती है और विधानसभा भादरा लगती है। ये सांझा गांव हमारा है। यहाँ के सारे लोग, 36 बिरादरी के लोग, वीर सिंह धानक के लिए हम लड़ेंगे, और उस समय तक लड़ेंगे जब तक दोषी लोग सलाखों के पीछे नहीं हो जाएंगे। और राज तो बदलते रहेंगे, लोग बाग भी आते रहेंगे, लेकिन ये माटी है, ये माटी सभी की कहानी कहती है साथियों। चुनाव आते हैं जाते हैं, यही जनता कॉमरेड को जिताई है, इसी जनता ने बीजेपी को जिताया, इसी जनता ने कांग्रेस को जिताया। आगे भी और बदल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। लेकिन आज परमात्मा ने, इस जनता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जनता का भला करो, किसानों की उन्नति की बात करो। तुम इस प्रकार से एक गरीब दलित मजदूर, सामान्य से छोटे से किसान का घर तोड़ने का काम कर रहे हो। पूरा देश कह रहा है कि लोग घर के अंदर रहे, और तुमने जो घर के अंदर रहने की जो बात है उसको तोड़ के आशिया ने खत्म कर दिया। मैं जाकर के मौके पर देख करके आया हूं, पूरी दीवार, आधा मकान तोड़ा पड़ा है, कहीं से कोई रुकने की जगह नहीं है, चारों तरफ से दीवारें तोड़ दी, सारा तहस नहस कर दिया उस परिवार को। किस प्रकार से परिवारों को उजाड़ने का काम कर रहे हो? कैसे जनप्रतिनिधि हो तुम लोग यार? एमएलए तो हमारे भी बने, लेकिन इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। और उस परिवार की एक होनहार बच्ची जो 88% लेकर के बीकॉम कर रही है, बीएससी की स्टूडेंट है, कितने सपने होंगे उसके डॉक्टर बनने का, इस देश के लिए क्या कर सकती थी वो। लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है।
हनुमानगढ़ के सिविल हॉस्पिटल के अंदर तुम्हारी वजह से जो बच्ची इस देश का एक अच्छा एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन सकती थी, जो एक दलित वर्ग के अंदर एक अपना उदाहरण बन सकती थी, जिस बच्ची से हजारों लड़कियां प्रेरणा लेकर के अपना रास्ता तय कर सकती थी, उस बच्ची ने उस जीवन को ना चुन करके मौत को चुनना पसंद किया और उस बच्ची ने आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया। तुम लोगों ने उसकी आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। मैं समझता हूं साथियों, यह एक तरह से हत्या का प्रयास किया गया है और इस प्रकार से तुम उस बच्ची को मौत के हवाले करने का, तो चलो हमारे डॉक्टरों ने उसको बचाने का काम किया। मैं आप सबसे और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो बच्ची शीघ्र स्वस्थ हो जाए और अपनी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो। साथियों, हम सब एकजुटता के साथ, मैं तो मन बना लिया था मैंने कि मंडे को नौहर एसडीएम से मिलूंगा और इस लड़ाई को जयपुर तक लेकर के जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से बात करूंगा। अगर यहां से काम नहीं चला तो कलेक्टर से बात करूंगा। कलेक्टर से बात बढ़ी तो हम जयपुर तक बात करेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जो लोग बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ये फेसबुक के नेता है। मेरा इतिहास उठा लेना 20 साल के अंदर। हां, फेसबुक पे भी हम बड़े नेता हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं हमें। तुम्हारी तरह 100, 200, 500 लोग नहीं हमारे साथ जुड़े हुए। हम फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है, हमने भादरा के बाजार को लाल करने का भी काम किया है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं यहां के विधायक को कि पिछले 8-10 साल से तू भादरा का बाजार बंद करवाने क्यों नहीं आया? यही अशोक सैनी था, जब तू मार्केट बंद करवाने निकला था, हम भी 150 हमारे कार्यकर्ता लेकर के आए थे। वो यूं कहता हो किराड़े सामान फेंक दी, जैसे तेरे बाप ने दिलवाया उसको। यार, उस बनिए की मेहनत का सामान तू ऐसे फेंकने की बात कर रहा है। हम पूरे उस समय उसके साथ चले, लठ उनके पास भी थे, लठ हमारे पास भी थे। हमने कहा तू किसी दुकान का सामान फेंक के दिखा। और साथियों, मैं गर्व के साथ छाती ठोक के कहता हूं, उस बात को शायद 10 साल हो गए। आप इतिहास उठा के देख लो, ये कभी बाजार बंद करवाने नहीं आया। ऐसे डरपोक लोग हैं यार। ये आ जाना कभी किसी मामले में सामने। कल सीए के मामले में वहां के मुस्लिम समाज के बंधु बहुत सारे सड़कों पर उतरे थे। उस समय भी हम हजारों लोग लेके, अभी साल भर पहले की बात है, कोरोना से जस्ट पहले की बात। ऐसे कितने ही काम हुए। तुम्हें अगर सेंट कॉलेज के अंदर 6 वर्षों से अपने दलाली का अड्डा इसको बना रखा था, तुम्हारे 6 वर्षों का शासन वहां से खत्म करने का काम हमने किया। और आज इसके साथ कई चेले चपाटी जो बने हुए, उनको भी नेता हमारा बनाया हुआ, चुनाव जिता करके। ठीक है, अपने स्वार्थों की वजह से, राज की वजह से चले गए होंगे कहीं भी। जाए कोई काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ईमानदारी के साथ लोगों का भला करने का काम करे। तुम जिन बातों को लेकर के जनता के बीच में गए, जनता ने तुमसे विश्वास जताया, उन बातों को पूरा करो, जनता का भला करने का काम करो। तुम्हें जो वोट देगा उसका साथ दोगे, जो वोट नहीं देगा उसका घर तोड़ोगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। जनता डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश में रहती है, वो जिसको चाहे वोट दे, जिसका चाहे समर्थन करे, लेकिन इस प्रकार से अन्याय नहीं होने देंगे। कोई अगर गलत है, कोई सही है, तो उसका न्याय माननीय न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट करेगा। तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी का घर तोड़वाने का? जिस एसडीएम ने, जिस कलेक्टर ने, जिस नायब तहसीलदार ने और जिस पुलिस प्रशासन ने जाकर के वहां कार्रवाई करी है, आने वाले समय के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। ये भादरा और नौहर की जनता उनसे जवाब लेकर के रहेगी और दोषी लोगों के खिलाफ, दोषी लोगों के, अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ, दोषी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे, जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं तन मन धन से आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।